अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? यकीनन ठीक होंगे। आप जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था फॉरेस्ट प्रोडक्ट का। जी हाँ, फॉरेस्ट प्रोडक्ट का आप चैप्टर पढ़ रहे थे, जिस पर जो है डिफरेंट लेक्चर आपके प्रीवियस हो चुके हैं। जो आपने प्रीवियसली जो है चैप्टर पढ़ा था, इससे रिलेटेड जो टॉपिक थे वो था कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट का आपको टॉपिक समझाया था इस चैप्टर में, जिसमें आपको बताया गया था कि हम जो है अपने फॉरेस्ट की जो है कंजर्वेशन किस तरह कर सकते हैं। इसके लिए आपको एग्जाम्पल दी गई थी कि जो है हमारे इन्वायरमेंट में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो बढ़ रही है, और जो इसकी कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाने चाहिए, क्योंकि ट्री फोटोसिंथेसिस के ज़रिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह जो है हमने जो है अपनी फॉरेस्ट की कंजर्वेशन करनी चाहिए, ताकि हमें जो है वो प्योर एयर मिल सके। इसके अलावा मैंने आपको एक टॉपिक एफॉरेस्टेशन का समझाया था, जिसमें बताया था कि किसी भी ऐसी जगह जहाँ पहले प्लांट ना लगे हो, उस जगह अगर प्लांट लगाए जाए तो प्रोसेस जो कहला रहा होता है ये एफॉरेस्टेशन का प्रोसेस कहलाता है। और इसका ये भी बताया था कि ये एफॉरेस्टेशन जो है वो क्यों की जाती है। ठीक है, यानी कि एफॉरेस्टेशन का प्रोसेस क्यों होता है, इसके मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स बताए थे। इसके मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स में बताया था कि क्यों किया जाता है एफॉरेस्ट की प्रोडक्शन का प्रोग्राम क्यों रखा गया है, ताकि हमें जो है फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। इसके अलावा हमें फोडर लीव्स मिल सके। इसके अलावा जो है हमें ऑर्नामेंटल्स पर्पस के लिए हमने बताया था कि जो है वो एफॉरेस्टेशन की जाती है, यानी कि डेकोरेशन पर्पस के लिए। इसके अलावा सॉइल की कंजर्वेशन से रिलेटेड बताया गया था, और कि इसमें ये बताया गया था कि आप जो है वो ये जो एफॉरेस्टेशन जो कर रहे होते हैं, इसकी जो है अवेयरनेस पैदा हो सके, लोगों में सबको पता चल सके, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जिन्हें ये पता है कि जो है वो प्लांट क्यों ज़रूरी हैं। ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमिक नीड भी जो है वो पूरी कर रही होती है हमारे फॉरेस्ट से, वो बताया गया था। यानी कि एफॉरेस्टेशन के मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स को बताया गया था। आज जो स्टार्ट होने जा रहा है टॉपिक आपका, ठीक है, जो न्यू टॉपिक है, एवरीवन ओपन द बुक पेज नंबर 177। ठीक है, 177 बुक पेज नंबर ओपन कर लीजिए। और आज जो टॉपिक आपको मैं स्टार्ट करवा रही हूँ वो है फॉरेस्ट इन पाकिस्तान। ठीक है, 177 बुक पेज नंबर ओपन कर लीजिएगा। 177 बुक पेज नंबर पे फॉरेस्ट इन पाकिस्तान को एक्सप्लेन किया गया है। अच्छा, पाकिस्तान में जो है डिफरेंट टाइप्स के फॉरेस्ट मौजूद है। फॉरेस्ट को क्लासिफाई दरअसल उनकी नेचर के लिहाज से किया गया है कि ये किस तरह के क्लाइमेट में ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, और इस वजह से जो है इनको क्लासिफाई किया गया है, और इन ट्री का रिलेशनशिप अपने सराउंडिंग के एनवायरनमेंट के साथ क्या है। ठीक है, इसकी बेस पर जो है इनको क्लासिफाई किया गया है, यानी कि इनका क्लाइमेट के बहुत ज़्यादा जो है जो सर्द इलाके वहाँ पे किस टाइप के ट्री हैं उनको अलग कर दिया है। डेजर्ट के इलाकों में है अगर मौजूद है, कुछ बुलंदी पे बहुत ज़्यादा पहाड़ों की बुलंदी पे मौजूद है, या उनकी जो है स्लोप पर मौजूद है। मुख्तलिफ बेसिस पर जो है वो इनको अलग अलग जो है टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट जो फॉरेस्ट है पाकिस्तान का, नेम है लिटोरल एंड सॉम फॉरेस्ट।
ठीक है, लिटोरल एंड सॉम फॉरेस्ट। ये जो होते हैं लो हाइट के होते हैं, यानी कि इनकी हाइट जो होती है वो कम होती है ट्रीज की, और ये जो होते हैं बहुत ज्यादा एक साथ मौजूद होते हैं, एक यानी कि एक ही जगह पर जो है बहुत सारे जो है ट्रीज मौजूद होते हैं। और ये जो है अरेबियन सी के अराउंड में मौजूद होते हैं, अरेबियन सी के अराउंड में, यानी कि कराची और पसनी जो कि बलूचिस्तान पे है, इसके साहिल पर जो है ये फॉरेस्ट मौजूद है। ठीक है, और ये क्या टाइप है, यानी कि इनकी हाइट जो होती है वो लो होती है। अच्छा, सेकंड पे आते हैं। सेकंड फॉरेस्ट कौन से हैं? ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है। अच्छा, ये जो फॉरेस्ट है ये जो होते हैं ये लो हाइट के होते हैं, ओपन होते हैं, यानी कि दूर दूर जगह पे मौजूद होते हैं, और ये जीरोफाइटिक होते हैं। जीरोफाइटिक प्लांट्स कौन से होते हैं, यानी कि कैसे होते हैं ये जीरोफाइटिक? ठीक है, इसमें जीरोफाइटिक जो होते हैं वो प्लांट्स होते हैं। जीरोफाइटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? जो कि ऐसी जगह पर ग्रो करें जहां पर पानी बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम पानी होता है, या फिर ऐसे डेजर्ट का इलाका जिसे कहा जाए, और या फिर बहुत ज्यादा कोल्ड एरिया जहां पे मुस्तकिल जो है वो स्नो से कवर है, यानी कि उनको पानी जो है बहुत कम मिलेगी, ऐसी जगह पर होते हैं ये वाले ट्री जो होते हैं जीरोफाइटिक प्लांट्स कहलाते हैं। और ये जो है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में मौजूद है, और इसीलिए इनकी जो होती है लीव्स भी जो होती हैं, ये प्लांट जो होते हैं कांटेदार होते हैं, थॉर्न लाइक होते हैं, क्योंकि इनकी से ज्यादा पानी जो है वो एवोपरेट ना हो सके, क्योंकि आपको पता है हमारे जो कंट्री में ट्रीज है उसकी जो लीव्स होती हैं ब्रॉड होती हैं, तो उनमें ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जो है कंटिन्यूसली हो रहा है। ट्रांसपायरेशन के लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर जो होता है वो एवोपरेट हो रहा होता है, और इन्हें मिल भी रहा होता है मुस्तकिल, तो ये ग्रो कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसे इलाके जहाँ पे पानी की कमी है, पानी इन्हें नहीं मिलता, तो इनके लीव जो होती है वो कांटेदार हो जाते हैं, थॉर्न लाइक, या फिर फोल्ड हुए भी होते हैं इस तरह, ताकि उनमें पानी जो हो कम से कम एवोपरेट हो। ठीक है, ये यहाँ पे मौजूद होते हैं। जीरोफाइटिक फॉरेस्ट है ये यहाँ पे, और ये लेगुमिनस स्पीशीज जो है प्लांट की वो मौजूद होती है इन फॉरेस्ट में, और ये इंडस प्लेन को पूरा कवर किए हुए होते हैं। ठीक है, इंडस प्लेन जो है वहां पर ये मौजूद होते हैं, और जो कंप्लीटली ड्राई है एरिया वहां नहीं होंगे, लेकिन जहाँ थोड़ा बहुत पानी जहाँ मौजूद है वहां पे ये मौजूद होते हैं। और इनकी जो मुख्तलिफ स्पीशीज जो है वो जो ट्रीज यानी कि वहां मौजूद होती हैं, उनमें झेंड, कैरर, खरीर और बेर। ठीक है, ये जो है इनकी एग्जाम्पल्स है जो यहाँ मौजूद है। इसके बाद आते हैं थर्ड फॉरेस्ट पे। सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, ये थर्ड फॉरेस्ट है जो पाकिस्तान का है, ये भी कांटेदार होता है, जीरोफाइटिक फॉरेस्ट है, और इनकी लीफ बहुत ज्यादा स्मॉल होती हैं। ये एवरग्रीन स्पीशीज है। ठीक है, और ये या तो हिल की जो है स्लोप पर मौजूद होते हैं, यानी कि पहाड़ों के स्लोप पर मौजूद होते हैं, या फिर जो है उनके बेस पे मौजूद होते हैं। ठीक है, स्लोप के जब बेस पे जो है हिल के बेस पर ये ट्रीज मौजूद होते हैं। ये जो है साल रेंज और काला चीता और या फिर सुलेमान रेंज जो पहाड़ है उनमें ये मौजूद होते हैं, उनके स्लोप पर जो है ये फॉरेस्ट जो है वो मौजूद है। कौन से फॉरेस्ट की बात हो रही है? सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, ये थे नंबर थर्ड। अब आते हैं नंबर फोर्थ। कौन से
हिमालयन moist temperate फॉरेस्ट। ठीक है, ये कौन से नंबर 4 हो गए, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट। अच्छा, ये फॉरेस्ट जो होते हैं द एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ कॉनिफर्स ट्री है। ठीक है, ये आमतौर पर इनमें जो है यानी कि अभी ट्री का नेम है और ब्रॉड लीफ जो ट्रीज होते हैं, दोनों तरह की जो है ट्रीज की स्पीशीज मौजूद होती हैं। ये फॉरेस्ट दरअसल वेस्टर्न हिमालयाज की 1500 मीटर और 3000 की बुलंदी पर ये मौजूद होते हैं और ये ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है। ठीक है, इसीलिए इनका नेम जो है मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट है कि यहाँ जहाँ रेन ज़्यादा होती है ये वहाँ पर मौजूद होते हैं। इसके बाद आते हैं नंबर 5 पे। हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट। ठीक है, ये जो होते हैं ये ओपन एवरग्रीन फॉरेस्ट है, दूर दूर इनके ट्रीज मौजूद होते हैं और इनमें जो है कॉनिफर्स और ब्रॉड लीफ दोनों तरह की स्पीशीज होती हैं। ठीक है, ये जो है इनमें जो यानी कि जो स्पीशीज ज़्यादातर मौजूद होती हैं ये डियोडार और चिलगोजा। ठीक है, ये मेन स्पीशीज हैं जो कि यहाँ पर मौजूद होती हैं किसमें, हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट में। ठीक है, अब आ जाते हैं नंबर 6 पे। सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट। ठीक है, सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट ये ओपन ट्रीज होते हैं, दूर दूर जगह पे मौजूद होते हैं और ये इनफ्लेमेबल होते हैं। यानी कि क्या होते हैं, यानी कि इनमें जो है आग नहीं लगती है क्योंकि इनमें वुड कम और ज़्यादातर ये लीफ मौजूद होती हैं और ये पाइन फॉरेस्ट इसमें मौजूद होते हैं ट्रीज। और इसके अलावा ये जो इनकी जो होती है ये 900 मीटर और 1700 मीटर की जो बुलंदी पर मौजूद होते हैं। ठीक है, यानी कि ये वेस्टर्न हिमालय में मौजूद होते हैं। ठीक है, ये जो ट्री है वेस्टर्न हिमालय में मौजूद होते हैं। नंबर 7 पे आते हैं, सब एल्पाइन सब एल्पाइन फॉरेस्ट। सब एल्पाइन फॉरेस्ट जो होते हैं ये फॉरेस्ट भी हिमालय में मौजूद है और ये 3350 मीटर तक इनके टिम्बर की लिमिट होती है और इनकी जो स्पीशीज हैं जो यहाँ मौजूद होती हैं, ठीक है, जो फेमस है वो है बिर्च और जो है इसके अलावा जो यहाँ पे मौजूद होते हैं सब एल्पाइन फॉरेस्ट में, इसके अलावा भोज। ठीक है, ये जो है स्पीशीज है ये यहाँ मौजूद होती हैं। इसके बाद आते हैं नंबर 8 पे, एल्पाइन स्क्रब। ठीक है, एल्पाइन स्क्रब। अच्छा, इसमें जो है दरअसल शब्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, शब्स यानी कि झाड़ीदार प्लांट होते हैं, ट्री से छोटे होते हैं
और इनकी जो होती है 1 मीटर से 2 मीटर तक के होते हैं। और ये जो होते हैं 150 मीटर या इससे ज़्यादा हाइट पर जो होते हैं वो सब अल्पाइन फॉरेस्ट मौजूद होते हैं, यानी कि ये ऊपर की तरफ और ये जो अल्पाइन फॉरेस्ट है इसमें नीचे की तरफ जो है मौजूद होते हैं। ये जो आपको आज अभी टॉपिक मैंने कवर करवाया है ये कौन सा है, फॉरेस्ट इन पाकिस्तान, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में फॉरेस्ट है उनके जो है नेम्स और उनकी एक्सप्लेनेशन है। अब क्लास 7 होमवर्क देख लीजिए। क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ बोर्ड पे। अच्छा, आपको जो है प्रीवियस लेक्चर में मैंने 9 तक दे दिए थे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉरेस्ट प्रोग्राम, ठीक है, ये क्वेश्चन था 9। आप आज जो मैं देने जा रही हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन एफॉरेस्टेशन। ठीक है, डिफाइन एफॉरेस्टेशन ये क्वेश्चन है। अभी मैं इसके आंसर भी आपको बता दूंगी। इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद है 11। नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ forest found in पाकिस्तान। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है आज के आपके। अच्छा, इसके आंसर देख लीजिए कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। फर्स्ट की जो एफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन है, ठीक है, ये बुक पेज नंबर 179, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जिसमें से आपको पहले भी मैंने करवाया था। 179 पेज पे एफॉरेस्टेशन की जो है वो डेफिनेशन मौजूद है, ठीक है। 179 देख लीजिए, बुक पेज नंबर है, ये एफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन है, ये आप यहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है। पहले हेडिंग डालिएगा, आंसर कैसे होगा, फर्स्ट हेडिंग डालिएगा, साइड हेडिंग और फिर इन्वर्टेड कॉमास में, ठीक है, इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड देख लीजिए, जो आपका क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जो है, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन पाकिस्तान, ठीक है। इसके आंसर के लिए जो है ये भी आपके बुक में ही है। पहले इसका देखिएगा, इसमें आंसर में सबसे पहले आपने हेडिंग लिखनी है, कौन सी मैं लिख रही हूँ, लिख लीजिएगा साथ में, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन पाकिस्तान, ठीक है, ये आपकी हेडिंग है, ठीक है, ये आपकी हेडिंग हो जाएगी। इसके बाद फॉरेस्ट इन पाकिस्तान जो लाइन लिखी हुई है, अभी आपने लिखा है बुक में है, वैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फॉरेस्ट इन पाकिस्तान कैन बी divided into following main types, ठीक है। पहले तो आपने ये लिखना है, इसमें हेडिंग इसी तरह लिखी रहेगी, लाइन लिखिएगा। अच्छा, अब देखिए आपके बुक पेज नंबर 177, ठीक है, 177 एंड 178, ठीक है, इन दोनों पे जो है अभी जो मैंने नेम लिखे थे, ठीक है, फॉरेस्ट के, वो आपने लिखने, यानी कि इसके बाद आपने सिर्फ जो है इन फॉरेस्ट के नेम, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 8, सिर्फ नेम, ये देख लीजिए यहाँ पे
की नीड नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि करना ही नहीं है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए इसमें, से बस सिर्फ नेम लिखे हुए हैं, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन पाकिस्तान। आपने पूरे नेम जो अभी मैंने एक्सप्लेन करते वक्त लिखाए थे, मैं फिर पढ़ दे रही हूँ कौन कौन से हैं। लिटोरल एंड सॉम फॉरेस्ट नंबर 1 पे लिखेगा, सेकंड पे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, नंबर 3 पे सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, नंबर 4 पे हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट, और इसके बाद नंबर 5 हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट, नंबर 6 सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट, नंबर 7 सब एल्पाइन फॉरेस्ट, और नंबर 8 आपका है एल्पाइन स्क्रब, ठीक है। ये नेम मैंने जो अभी पढ़े हैं, ये सिर्फ आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 करके लिखना है, और इनके दरमियान में एक एक लाइन लीव करके लिखिएगा, ठीक है। मैंने कि एक लिखे, इसके बाद लाइन लीव करके 2 3 4 सफाई से काम कीजिएगा, ठीक है। ये आपके आज के जो क्वेश्चन हो गए हैं, कौन कौन से दिए मैंने, क्वेश्चन नंबर 10 आज का और क्वेश्चन नंबर 11, और इनके आंसर भी मैंने बता दिए आपको कि बुक से आप लिखेंगे, ठीक है। इसके आंसर आज तक के लिए इतना हो गया आपका, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है कंप्लीट है। अब इसके बाद कुछ एक्सरसाइज है जो मैं नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें एक्सप्लेन करूंगी कि क्या है, ठीक है। जो रह गया रिमेनिंग वो इंशाल्लाह नेक्स्ट में पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका, और आज तक के लिए इतना ही था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।